जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सभी मेथड देख ली। लॉन्ग सम, शॉर्ट सम में भी सभी फार्मूला हमने की। अब उसके रिलेटेड थोड़े से बदल कर क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे। अब जो आज क्वेश्चन हमें देखने हैं वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन हैं, जिसकी मेथड पहले क्वेश्चन में नहीं थी। तो वो जो थोड़े से अलग मेथड के क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे। ऐसे 4 एग्जाम्पल हैं, 18, 19, 20, 21, जिसमें थोड़ा सा अलग मेथड है। तो देखते हैं कि ये सम हमें कैसे करने हैं। तो एग्जाम्पल 18 देखें तो उसमें दिया है रिग्रेशन लाइन आपको दी गई है और एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 16 और 108। ये सॉल्यूशन का मतलब है अगर x पे 16 रखो तो y पे 108 हो सकता है, और हमें वही चेक करना है। क्वेश्चन में वही पूछा है कि फाइंड द एरर। एरर चेक करना है। x पे 16 रखें तो y पे क्या आएगा। एरर मतलब यहाँ x पे 16 रखें तो क्या y की वैल्यू 108 ही आएगी या कुछ और आएगी। अगर यही वैल्यू आई मीन्स नो एरर। अगर कुछ और वैल्यू आई तो हाँ एरर है। तो y कैप दिया है 50 + 3.5x। y कैप इक्वल टू 50 + 3.5x। अब यहाँ पर x की जगह हम 16 रखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 56, इन दोनों का प्लस वो आया 106। तो y की वैल्यू 106 मिली और मिलनी चाहिए थी 108, मीन्स एरर है। तो यही चेक करना था। यहाँ पर 2 पॉइंट की एरर है तो यहाँ पे बताते हैं। एरर सिंबल में लिखते हैं E इक्वल टू y माइनस वाई कैप। तो y कितना था 108 और y कैप मिला 106, दोनों का माइनस तो ये हुआ 2। ओके, तो इसे हम इस तरह लिखते हैं 108 - 106। ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली यानी कि 2 पॉइंट की एरर है। वैसे ही एग्जाम्पल 18 में सेकंड पार्ट भी है। इसमें भी रिग्रेशन लाइन हमें दी गई है और उसमें एक सॉल्यूशन दिया गया है 10 और 30। इसमें चेक करना है कि x की वैल्यू 10 लिखें तो क्या आंसर 30 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। कुछ एरर आ रही है। y कैप 22 + 0.8x, x की जगह हम 10 रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 और इन दोनों का प्लस 30। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू मिली 30, मीन्स ज़ीरो एरर। तो इसे लिखेंगे एरर, ये एरर का सिंबल E इक्वल टू y माइनस वाई कैप। तो y पे 30 और y कैप पे भी 30, 30 - 30 0। अब करेंगे एग्जाम्पल 19। ओके, उसमें एक नया टॉपिक है। इसमें दिया है एक रिग्रेशन लाइन दी गई है, उसके कोवेरिएंस दिया है, उसे हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये हमें फाइंड करना है। ओके, फिर फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 15 है, ये आपका नया पॉइंट है जो अब तक हमने नहीं किया। तो y कैप दिया है 25 + 3x, कोवेरिएंस दिया है और कोवेरिएंस 48 दिया है और sx हमें फाइंड करना है। तो xx फाइंड करेंगे कोवेरिएंस वाली फार्मूला से, जो फार्मूला होती है b इक्वल टू कोवेरिएंस xy अपॉन sx²। तो इसमें से sx² फाइंड करेंगे, लेकिन b की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो y कैप जो रिग्रेशन लाइन होती है उसकी फॉर्मूला होती है a + bx। ये होती है ना फॉर्मूला a + bx। किसकी फॉर्मूला? y कैप की। ओके, उसकी फॉर्मूला होती है। इसका मतलब कोई भी रिग्रेशन लाइन में x का जो भी कोएफिशिएंट हो, x के साथ जो भी नंबर हो वो नंबर हमेशा b होता है, और जो अकेला नंबर हो वो नंबर हमेशा a होता है। जैसे यहाँ पर y कैप दिया है, रिग्रेशन लाइन दी है 25 + 3x, तो इसका मतलब x के साथ x के साथ जो नंबर है वो नंबर हमेशा b होता है, और जो अकेला नंबर वो a कहलाएगा। तो ये जो हमें लाइन दी है उसके हिसाब से a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 3 हो गई। तो जो फॉर्मूला b चाहिए वो 3 है। अब
एस एक्स फाइंड करेंगे। देखो बी की जगह हमने 3 लिखा, कोवेरियंस एक्स वाई 48 और एस एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, तो अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे एस एक्स स्क्वायर को और 3 यहाँ पर डिवाइड में, इन दोनों का डिवाइड 16 और एस एक्स इसका जो स्क्वायर रूट यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। ओके, तो एस एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, ये एस एक्स स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, तो इसका मिला। हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस एक्स, तो एस एक्स ये स्क्वायर है, इस तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। ओके, अब दूसरा एस वाई 15 दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर है। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर होता है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो आर स्क्वायर होता है। आपको ये नई चीज़ है, ध्यान करना कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर होता है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो आर स्क्वायर होता है। यानी कि पहले आर फाइंड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, इसे सिंबल में आर स्क्वायर कहते हैं। ओके, अब आर फाइंड करने की दूसरी फॉर्मूला है थर्ड चैप्टर की, बी इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ओके, तो यहाँ पे बी की जगह 3 लिखेंगे, बराबर आर हमें फाइंड करना है और एस वाई है 15 और एस एक्स है 4, है ना, एस एक्स 4 एस वाई 15। अब 15/4 को इस तरफ ले जाएंगे तो 4/15 और इनका कैलकुलेशन करेंगे तो r इक्वल टू 0.8। ये मिला हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और हमें क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 0.64। ओके, अब 19 का सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 50। अगर वाई में 50 यूनिट इंक्रीज होता है तो एक्स में कितनी यूनिट इंक्रीज होगा, वो हमें बताना है। अब ये एक नया पॉइंट है, जब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं तो उसमें से ए और बी की वैल्यू मिलती है ना। ए और बी की वैल्यू में से बी की वैल्यू से एक्स और वाई की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। अगर बी को इंटरप्रेट करो तो बी को इंटरप्रेट करने का मतलब होता है, अगर बी को एक्सप्लेन करो तो उसे एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं कि अगर बी की वैल्यू 3 है, अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन एक्स, देखो इस तरह से, ये एक्स की वैल्यू अगर 1 बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू 3 होगी, तो देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 3 यूनिट इन वाई। ये B3 का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये B की वैल्यू है 3। ओके, कि अगर x में 1 यूनिट भी बढ़ता है तो y में 3 यूनिट बढ़ जाते हैं। अगर B पे 2 होता, अगर यहाँ B पे 2 होता तो इसका मतलब अगर x में 1 यूनिट बढ़ता है तो y में 2 यूनिट बढ़ जाते। अगर 2 होता तो, जैसे x और y को कंपेयर करें इस तरह से, तो अगर x पे 1 यूनिट बढ़ेगा तो y पे 3 यूनिट बढ़ेगा। अगर x पे 2 यूनिट बढ़ेगा तो y पे 6 यूनिट बढ़ेगा। y जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है। अगर x पे 3 यूनिट बढ़ता है तो y पे 9 बढ़ेगा, क्योंकि b इक्वल टू 3 है। ओके, तो y की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी पूछते हैं कि अगर x पे 10 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में कितना होगा, तो वो बताओ। तो y में 30 हो जाएगा, है ना। x पे अगर 10 यूनिट होगा तो y पे 30, मतलब कि 3 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 3 है। कभी उल्टा भी पूछते हैं कि अगर y में 27 इंक्रीज हो रहा है तो x में कितना होगा, तो b इक्वल टू 3 है, मीन्स y 3 टाइम्स हो जाता है। तो x में पूछें तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और अगर y में 27 इंक्रीज हो रहा है तो x पे 9 होगा। तो वही क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में पूछा है कि अगर y में 15 यूनिट हो, इंक्रीज हो,
तो x पे कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए ये b की वैल्यू देखते हैं। b पे 3 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 टाइम्स कम होगी। अगर b पे 2 होता तो y के कंपैरिजन में x की वैल्यू 2 टाइम्स कम होगी, और अगर y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उतने टाइम्स वो ज़्यादा होगी। तो इसमें पूछा है कि y पे 15 हो तो x पे कितना, तो y पे 15 हो तो x पे 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इसमें खाली सेंटेंस ही लिखना है। अगर y में 15 यूनिट इंक्रीज़ होता है तो x पे 5 डिवाइड बाय 3 5 यूनिट इंक्रीज़ होगा। जैसे वन एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ y कैप दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। जगह कहाँ है, यहाँ पे कर देगा। जैसे y कैप दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल है ये, 30 + 6x। ओके, ये a पे कुछ भी नंबर हो वो नहीं, थ्योरी के लिए b पे नंबर देखते हैं। तो b पे 30 + 6x दिया है और इसमें हमें पूछे कि अगर x पर 3 यूनिट इंक्रीज़ होता है तो y में कितना यूनिट इंक्रीज़ होगा। तो उसके लिए b की वैल्यू देखते हैं कि b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर x पे 1 तो y पे उसका 6 टाइम्स होगा। तो इसलिए अगर x पे 3 है ना, x पे 3 तो y पे उसका 6 टाइम्स यानी कि 18 होगा। ये b की वैल्यू से x और y मिलता है। y पे उसका 6 टाइम्स होगा। b की वैल्यू से x और y मिलता है। अब अगर कभी आपको पूछे y पे 30 यूनिट हो तो x पे कितना, उल्टा पूछे तो उसे 6 से डिवाइड कर देते हैं। x पे हो जाएगा 5। ओके, तो y की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई और x की वैल्यू पूछे तो डिवाइड करते हैं। अब करेंगे एग्जाम्पल 20। इसमें एक रिग्रेशन लाइन दी गई है और हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स r²। तो उसके लिए फॉर्मूला है b = r × sy/sx, ये वाली फॉर्मूला। ओके, और b की वैल्यू होती है जो हमेशा x के साथ हो। y कैप की फॉर्मूला में a + bx आता है, लेकिन x के साथ जो नंबर आता है वही b है, चाहे आगे हो या पीछे हो। तो यहाँ पर ये आगे दिया हुआ है ना, x के साथ 1/2 है तो b हो जाएगा हमारा 1/2। r × sy पे 5, ये sy और ये sx। ओके, 5/8। अब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 8/5 हो जाएगा। इनका सबका कैलकुलेशन आएगा 0.8, यानी कि r = 0.8। और हमें इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है तो r का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट दिया है और उसके ऊपर से हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आएगी। b की वैल्यू होती है जो x के साथ हो। तो b तो यहाँ b के साथ 4 है, b = 4। ये यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि x के साथ b तब होता है जब y कैप की एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पर होती है। y कैप ये या y दिया हो तो पहले यहाँ पर इक्वेशन क्लियर करनी है। पहले इक्वेशन यानी कि y = बनानी है। ये y = इक्वेशन बनाएंगे पहले, फिर x के साथ जो नंबर बचेगा वो हमारा b का आंसर होगा। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y के साथ जो नंबर हैं उन्हें उस साइड लेकर जाएं। 5y = 65 को शिफ्ट किया तो प्लस का, 4x को शिफ्ट किया तो माइनस का। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 डिवाइड। अब 65 के नीचे भी 5 है और 4x के नीचे भी 5 है, तो 65/5 - 4x/5, इन दोनों को कट तो 13 और 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.8। तो हमारी जो वैल्यू आई b जो हमें चाहिए था वो कितना आया, -0.8। ओके, तो ये इक्वेशन अब फॉर्मूला
की तरह बनी कि वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अब एक्स के साथ जो नंबर है वो बी है, तो -0.8 ये बी की वैल्यू रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो -0.8 है। अब करेंगे एग्जाम्पल 21। ओके, अब जैसे इलस्ट्रेशन 21 दिया है उसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन में बी वाई एक्स की वैल्यू हमें दी गई है। हमारे पास है चारों क्वेश्चन में बी वी यू हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला आती है। तो अगर कभी बी वाई एक्स पर से बी वी यू फाइंड करना हो तो इसकी फार्मूला है बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। और कभी बी वाई एक्स पूछे, यहाँ पर नहीं पूछा है पर कभी पूछ लें, तो बी वाई एक्स बराबर होता है बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में सी वाई और सी एक्स फाइंड करना होता है और वो फाइंड करने के लिए यू और वी की फार्मूला से। तो यू की फार्मूला क्या होती है हमारी, एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, है ना। और वी ये हो गई यू की, और वी की होती है वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, है ना। ये फार्मूला से हम फाइंड करते थे। जैसे पहला क्वेश्चन है u इक्वल टू एक्स माइनस 15। अब यहाँ पर सी एक्स पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। यहाँ पर भी सी वाई पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। ओके, तो हमें वी यू फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें बी वी यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। तो बी वाई एक्स पे 0.85, सी एक्स पे 1 और सी वाई पे भी 1, तो इसका आंसर 0.85। ओके, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें u और v दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया है। तो वी यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। तो बी वाई एक्स 0.9 और यहाँ पे सी एक्स, ये सी एक्स हो गया है ना फॉर्मूला के हिसाब से, और ये सी वाई हो गया। तो 3/5 इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 0.54। अब तीसरे में, थर्ड में, अब यहाँ पे दिया है x माइनस 45, है ना। तो जो ये 10 है, अब यहाँ पे दिया है 10x माइनस 45, इसके नीचे कुछ नहीं है लेकिन ऊपर 10 दिया है तो रेसिप्रोकल हुआ, है ना। सी एक्स पे क्या आएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि सी एक्स होगा यहाँ पर 1/10। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है सी वाई, तो ये हो गया 10, लेकिन यहाँ पे ऊपर दिया है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/10, जिसे आप 0.1 लिख सकते हैं। तो सी एक्स पे आएगा 0.1 और सी वाई पे आएगा 10, और इन सब का कैलकुलेशन 0.0025। ओके, नेक्स्ट में बी वी यू फाइंड करना है, ये उसकी फार्मूला। तो बी वाई एक्स पे 1.6। अब सी एक्स पे देखो यहाँ 5 दिया है ना। तो सी एक्स पे 5 दिया है तो ये 1/5 हो जाएगा, ऊपर दिया है तो रेसिप्रोकल होगा। तो सी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 0.2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऊपर दिया है तो रेसिप्रोकल, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ये हो गया सी वाई। ओके, तो सी वाई ऊपर है तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 0.2, सी एक्स की जगह पर 0.2 और सी वाई की जगह पर 0.5। ठीक है, तो इन सब का कैलकुलेशन ये होगा 0.64। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।